लहसुन के भाव में बाजार फिलहाल सामान्य रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके भाव में बहुत ज्यादा अब तेजी मंदी हमें देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग लहसुन की तेजी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में इसके भाव पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लहसुन के भाव में एक गिरावट के बाद तेजी दिखनी शुरू हुई और अब इसका बाजार स्टेबल हो चुका है। मार्केट में जब भाव स्टेबल हो जाए तो बहुत ज्यादा तेजी या मंदी की ट्रेंड आने के संकेत होते हैं। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी बाजार एक भाव पर रुका हुआ है, यहाँ पे जो भी स्टॉकिस्ट है उनकी खरीदारी लगातार जारी रहेगी। जो भी ट्रेडर्स है उनकी लिवाली सामने की मंडियों के हिसाब से चलती रहेगी, जिस कारण बाजार में जैसे ही गिरावट या तेजी दिखनी शुरू होगी तो डिमांड सप्लाई का संतुलन ऊपर नीचे होने लगेगी और बाजार एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब वो ट्रेंड हम लोग कैसे समझ पाएंगे? किसान साथियों, किसी भी कमोडिटी के भाव में लगातार तेजी या मंदी नहीं आती है। बाजार के ट्रेंड को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। बाजार में पहले गिरावट आई, उसके बाद इसका बाजार निचले स्तर के भाव को छूकर ऊपर आई। मतलब उस भाव पर खरीदार बहुत ज्यादा हो गए, जिस कारण डिमांड आई और लगातार सप्लाई ज्यादा आने के बावजूद भाव ऊपर की तरफ टिका रहा। अब अगर यहां से भाव हल्की नरमी दिखाती है लेकिन अपने निचले स्तर के भाव के ऊपर से ही वापस आने लगे तो ये हमें अपट्रेंड बताती है। और ऐसा ही कुछ बाजार में फिलहाल देखने को भी हमें मिल रही है। डिमांड सप्लाई की बात करें तो आने वाले समय में लहसुन की आवक में हमें कमी देखने को मिल सकती है। इस वर्ष लहसुन का रकबा अधिक किया गया था, लेकिन सिर्फ रकबे को देखकर हम इसके उत्पादन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सही हाल तो किसानों से पूछा जाए कि उत्पादन किस तरीके की निकल रही है। कई जगहों पे लहसुन में कम पानी होने की वजह से काफी कम उत्पादन देखा गया है। इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरी ओर डिमांड की बात करें तो लहसुन ने लगातार स्टॉकिस्टों, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा बना के दिया है, जिस कारण इसके खरीदार किसी भी गिरावट को अवसर में बदलने की कोशिश करेंगे। एक बार के लिए लहसुन का बाजार नीचे की तरफ पुल बैक लेने की कोशिश कर सकता है और सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए वो पुल बैक वाला बाजार ही होने वाली है, जिसकी जानकारी हमें अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में पता चलेगी। लहसुन निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग आने वाले दिनों में अच्छी देखने को मिल सकती है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ड्यूटी की बात के कारण भारतीय लहसुन की डिमांड जोर पकड़ सकती है। लहसुन का निर्यात ऐसे भी साल दर साल अच्छी देखने को मिल रही है। पूरी रिपोर्ट्स को एक नजर में अगर देखें तो फिलहाल इसके भाव में सामान्य से लेकर तेजी की ट्रेंड बनी हुई है। किसान साथियों, आप हमेशा लहसुन को व्यापारी की सोच की तरह समझकर ही चले। बाजार हमेशा अनिश्चित रूप से चलती है। जब भी आपको अपना फायदा दिखे, हमेशा उस प्रॉफिट को सुरक्षित करके चले। लहसुन का बाजार काफी ज्यादा परिवर्तनशील होता है। बाकी हम हर समय इसके बारे में जो भी नई रिपोर्ट्स आती रहेगी उसको समझाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। पिछले कई महीनों से हम लगातार हर कमोडिटी के ऊपर विश्लेषण करते हुए आ रहे हैं, जो लगभग सभी रिपोर्ट्स सटीक साबित हुई है और हम कोशिश करेंगे आगे ऐसे ही हमारी रिपोर्ट्स का फायदा आप सब उठा सके,